गुड आफ्टरनून। तो लास्ट लेक्चर क्या कर रहे थे यार? आई थिंक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस कराए थे, है ना? यस सर। नॉर्मल और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी वगैरह हो गया था, ठीक है। तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन, एक सेकंड में नोट्स देख ही लेता हूँ यार, रुको। हाँ Sir, you were doing questions last lecture. बट किसी लेक्चर, अच्छा लेक्चर 7 था ना लास्ट? हाँ ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन और थोड़ा सा थ्योरी ये सब हो गया था, ठीक है चलेगा। ओके तो अपना वैसे मतलब ऑलमोस्ट जेई वाला जो पार्ट है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 2-3 छोटी मोटी बातें हैं वो सब डिस्कस कर लेते हैं, चलो। तो एक है को नॉर्मल पॉइंट्स, तो को नॉर्मल पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, बट इसको अपन को डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट आई कैन से। एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स बस ऐसे इसमें से बता देता हूँ, बाकी रियली इट्स एक्चुअली नॉट इम्पॉर्टेंट। को नॉर्मल पॉइंट्स इज नॉट रियली इम्पॉर्टेंट, बट दिस को नॉर्मल पॉइंट्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन पैराबोला वाला को नॉर्मल पॉइंट। ऑलराइट, तो पैराबोला वाला को नॉर्मल पॉइंट्स क्या था, वैसे के वैसे अपन इसका भी डेरिवेशन करते हैं। तो अब ध्यान से देखना, व्हाट इज को नॉर्मल पॉइंट एनीवे। तो को नॉर्मल पॉइंट के लिए अपन कहां से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। कंसीडर अ नॉर्मल एट लेट्स से p a cos थीटा b sin थीटा। तो लेट्स यूज पैरामेट्रिक नॉर्मल, क्योंकि मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिया हुआ है। तो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट a cos b sin इज गिवन बाय ax अपॉन cos थीटा माइनस by अपॉन sin थीटा। ऑलराइट, ax अपॉन cos थीटा माइनस by अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर या फिर a स्क्वायर स्क्वायर, जैसे आपको लिखना चाहें, ठीक है ऐसा। सो लेट्स से दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा। तो ऐसा कोई सा थीटा पॉइंट पे अपन ने नॉर्मल बनाया, ऑलराइट। सो लेट दिस नॉर्मल pass through some point p h comma k. Let this normal pass through some point p h comma k. All right, if this normal passes through some point p h comma k, then put point p h comma k। और क्या, ठीक है यार, ये p नहीं लेता हूँ मैं, ये a ले लेता हूँ ऐसा। और किसी एक p पॉइंट से पास हो रहा है अपेरेंटली ऐसा h comma k से। तो अगर ये किसी h comma k पॉइंट से पास हो रहा है तो पुट h comma k। और क्या, तो ah अपॉन cos थीटा माइनस बी के अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर e स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन दैट वी आर लेफ्ट विद। अगर आप लोगों को पैराबोला का थोड़ा सा थ्योरी याद हो, तो पैराबोला में क्या करते थे अपन, एक नॉर्मल लेते थे, नॉर्मल एट टी, फिर अपन उसमें बोलते थे कि इफ नॉर्मल एट टी पासेस थ्रू एच कॉमा के तो पुट पॉइंट एच कॉमा के। तो जैसे एच कॉमा के पुट करते थे बच्चों, तो क्या मिलता था, कितने बच्चों याद है कि वी यूज्ड टू ऑब्टेन अ क्यूबिक, याद है ऐसे क्यूबिक मिलता था बच्चों। यस सर। तो क्यूबिक का क्या इंटरप्रिटेशन होता था कि नॉर्मल एट टी बनाया अपन ने and it passes through some point p h comma k, but there are three possible values of t, t1 t2 t3। तो उससे अपन क्या इंटरप्रिटेशन निकालते थे, that since there are तीन t का values such that normal at them passes through h comma k, तो इसको कॉन्वर्सली अपन ऐसे रीड करते थे ना कि from h comma k we can draw three normals to the parabola। ऐसा याद आ रहा है, t1 t2 t3 are co-normal points, ऐसा याद आ रहा है। तो वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू द सेम थिंग हियर, बट इसमें अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा रिजल्ट आया नहीं है। देखो उसमें तो सीधे आफ्टर जस्ट पुटिंग h comma k we would get a cubic in t, alright, but here also we did the same thing, एक नॉर्मल लिया, नॉर्मल में h comma k पुट करा, बट द मिनट we put h comma k what do we get। इसका क्या इंटरप्रिटेशन है बताओ, इक्वेशन 1 से क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो, आर वी गेटिंग सम डिग्री इक्वेशन, बोलो ऐसा कुछ मिल रहा है क्या बच्चों, एनी आइडियाज फ्रॉम हियर। यहाँ से अपन कुछ कमेंट कर सकते हैं। 2 डिग्री, अमन 2 डिग्री इन व्हाट, 2 डिग्री चलो मान लेता हूं, बट 2 डिग्री इन व्हाट, व्हाट डिग्री इक्वेशन आर वी ऑब्टेनिंग बच्चों। टेक्निकली नन, टेक्निकली वी हैव ऑब्टेन्ड दिस जो कॉस और साइन में है, तो दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन,
दिस इज टेक्निकली नॉट पॉलिनोमियल, राइट? टेक्निकली पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री नहीं है ये, है ना? और डिग्री नहीं है तो डायरेक्टली मैं कमेंट नहीं कर पा रहा कि कितने सोल्यूशन आएंगे थीटा के, है ना? ये बात आई होप सबको समझा हो। तो इसके बाद वाला जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लोग बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो। देखो बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं लोग, डिफरेंट तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं अलग अलग तरीके से। तो अगर चाहो तो एक तरीका ये है, cos थीटा को लिख दो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन थीटा को लिख दो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या है ये बच्चों, कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? टी क्या है बच्चों? tan थीटा बाय 2, है ना? एक ये सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो, एक ये भी कर सकते हो लिटरली ah अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस bk अपॉन sin थीटा। ये करके स्क्वायर कर दो, ये करके स्क्वायर कर दो। तो ये स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस bk अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देन cos स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस sin स्क्वायर। ये भी कर सकते हो, ठीक है? मतलब cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख के sin स्क्वायर में बना, sin में बना लो। या फिर एक होता है बच्चों और एक कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्स्टिट्यूशन से, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं काफी लोग कि अच्छा वैसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ नहीं है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन बताने का कोई पॉइंट ही नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग यू अबाउट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ ही नहीं है। तो फिर ये दोनों में से कोई सा भी अपन चूज लिख देता हूँ। एक थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन भी होता है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन भी होता है, बट वो अभी अपन नहीं करने वाले हैं। नॉट रेलेवेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। किसी भी एक सब्स्टिट्यूशन से तुम काम चला सकते हो, ठीक है? बट एनीवे मतलब जैसे मैं तो अभी, अगर मैं तो वैसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन बताता, बट सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ है तो आई विल गो विथ फर्स्ट वाला सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फर्स्ट वाले सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा एनालिसिस इजी पड़ेगा। तो ये देखो, तो तीनों ऑप्शनल है, आइदर दिस और दिस और दिस। लेट्स गो विथ हाफ एंगल, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट वाला सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या बन जाएगा, ah अपॉन cos थीटा। तो ah अपॉन cos थीटा मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है? माइनस बी के अपॉन साइन थीटा, तो अपॉन साइन थीटा मतलब ये। तो अपेरेंटली डिग्री बता सकते हो इसकी कितनी डिग्री इक्वेशन है? डिग्री एलसीएम लेके लिख लो अगर मान लो लिखना है तो एलसीएम जस्ट एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, इनटू 1 माइनस टी रेज टू 4 इज a स्क्वायर e स्क्वायर इनटू 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू 2t। कितना डिग्री इक्वेशन बन रहा है बच्चों? 4 डिग्री, 4 डिग्री इक्वेशन, 4 डिग्री इन tan थीटा बाय 2, है ना? t वाज एक्चुअली ओरिजिनली tan थीटा बाय 2। तो 4 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 4 रूट। लेट दिस हैव 4 रूट्स। तो सबसे पहला अपना बस काम की चीज क्या है, लेट दिस हैव 4 रूट्स। कौन से 4 रूट्स बच्चों? tan अल्फा बाय 2, tan बीटा बाय 2, tan गामा बाय 2 एंड tan डेल्टा बाय 2। क्योंकि इसके 4 रूट्स हैं तो 4 रूट्स कैसे फॉर्मेट में होंगे? मतलब tan थीटा में 4 डिग्री इक्वेशन है तो tan थीटा के 4 रूट्स, tan अल्फा बाय 2, tan बीटा बाय 2, tan गामा बाय 2, tan डेल्टा बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से अपन ने क्या सीखा, 4 रूट्स का मतलब क्या होता है, 4 रूट्स का मीनिंग क्या निकलेगा। ध्यान से देखो, मैंने स्टार्ट कहां से किया था, आई कंसिडर्ड अ पॉइंट थीटा, थीटा पे मैंने नॉर्मल बनाई, ठीक है? बट आई एंडेड अप गेटिंग 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ थीटा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। माना इक्वेशन tan थीटा बाय 2 में है, उसके 4 रूट्स आएंगे तो करेस्पॉन्डिंग 4 एंगल बनेंगे ना। तो 4 रूट्स का मतलब क्या हुआ है, 4 रूट्स का मतलब क्या निकल रहा है? सबसे पहले फ्रॉम अ पॉइंट 4 नॉर्मल्स टू एलिप्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, 4 रूट जो आ रहे हैं, 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। ब्रैकेट में लिख देता हूं, रियल और इमेजिनरी डजेंट मैटर, बट 4 टोटल रूट्स आ रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा 4 सुंदर सुंदर नॉर्मल ड्रॉप हो, बट अपन तब भी क्या बोलते हैं, 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, ये देखो मैंने थीटा जो पॉइंट था, थीटा पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉप करा था। tan थीटा बाय 2 के रूट्स माने tan अल्फा बाय 2, tan बीटा बाय 2, tan गामा बाय 2, tan डेल्टा बाय 2। सो अपन ये बोल सकते हैं हियर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स।
बोलो, मैंने थीटा पे नॉर्मल ड्रॉप करा था एंड आई एंडेड गेटिंग 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ थीटा। तो जो 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ थीटा है, दे आर नथिंग बट द 4 पॉसिबल इसेंट्रिक एंगल्स। तो ऐसे जैसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये अल्फा, एक ऐसे बीटा आ सकता है, एक ऐसे यहाँ पे ऐसे टाइप का गामा, और एक यहाँ पे ऐसे टाइप का डेल्टा। तो कंक्लूजन क्या है बच्चों, ज्यादा इसमें याद रखने वाली कोई ऐसी बात है नहीं। कंक्लूजन क्या है, सबसे पहला कंक्लूजन है, फ्रॉम अ पॉइंट हाउ मेनी नॉर्मल्स टू पैराबोला, सॉरी, फ्रॉम अ पॉइंट हाउ मेनी एलिप्स टू पैराबोला, 4 फ्रॉम अ पॉइंट हाउ मेनी नॉर्मल्स टू 4 एलिप्स कैन बी ड्रॉन, 4। ठीक है, रियल और इमेजिनरी फर्क नहीं पड़ता, बस 4 है। ठीक है, उन चारों के इसेंट्रिक एंगल्स अल्फा बीटा गामा अगर हैं, तो अपन एक ही रिलेशन जानना चाहते हैं, ऑल द सॉरी एक ही रिलेशन जानना चाहते हैं। वो रिलेशन ये मैं डिराइव करके साइड में लिख दूंगा, बट इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट। अल्फा बीटा गामा डेल्टा द एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज 2n पाई। रुको मैं खुद भूल गया 2n पाई होता था कि 2n प्लस 1 पाई होता है। ये कैसे निकालेंगे बच्चों, जानने की जरूरत तो नहीं है वैसे, ऐसे इसी को उसमें tan of a plus b plus c plus d is anyone tan of a plus अरे हाँ, tan of a plus b plus c plus d का फॉर्मूला किसी को याद है? जैसे तुमने a plus b plus c का तो सबने सीखा है। tan of a plus b plus c का फॉर्मूला क्या होता था, समेशन tan a माइनस मल्टीप्लीकेशन tan a अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan b tan c tan c tan a, ऐसा कुछ याद आ रहा है? tan a plus tan b plus tan c tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan b tan c tan c tan a, ऐसे टाइप का। तो जस्ट लाइक दैट, 4 चीजों का क्या होता है पता है, सेम चीज, बस एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा एक्स्ट्रा, ऐसा। ये फॉर्मूला होता है tan ऑफ a plus b plus c plus d का। तो सबको समझ आ रहा है कि यार S1 मतलब क्या हुआ, लिटरली tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 प्लस tan गामा बाई 2 प्लस tan डेल्टा बाई 2। एंड ऐसे S3 का मतलब क्या होगा, टेकन 3 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, और S4 लिटरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा। तो अपनी जो 4 डिग्री इक्वेशन बनी हुई है बच्चों यहाँ पे, 4 डिग्री इक्वेशन, ये 4 डिग्री इक्वेशन के 4 रूट्स हैं। तो मैं 4 डिग्री इक्वेशन से S1 S3 S2 S4 सब निकाल सकता हूँ कि नहीं बताऊं, S1 S3 S2 S4 यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं। तो ये सारे एक साथ उठा के सब्स्टिट्यूट अगर करूंगा तो सब कुछ कैंसिल होके क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 2n पाई बचेगा। चाहो तो करके देख सकते हैं, चलो करके देख लेते हैं अगर करना हो तो। S1 मतलब क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी रेज टू 4, है ना। तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब क्या बन रहा है यहाँ पे, अच्छे से देखते हैं चलो। तो ये 2t जब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2ah बचेगा एक, तो 2ah, और यहाँ पे एक और टी क्यूब बनेगा, देखो दिस इनटू दिस, तो माइनस 2a स्क्वायर ई स्क्वायर, वो उधर रह के प्लस 2a स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t4। ऑलराइट, तो कोफिशिएंट ऑफ t4 एक ही टर्म में बन रहा है, आई थिंक ये वाला b के माइनस, अरे यार बहुत बोर हो रहा है एकदम से करने में, करना ही क्या बच्चों की, ठीक है विश्वास है, बस मेरे को एक बार चेक कर लें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 2n पर आता है कि 2n प्लस 1 आता है, मैं खुद भूल गया क्योंकि आज तक मैंने भी यूज नहीं करा इसको। इनफैक्ट यूज आता ही नहीं है, तब ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। बट एटलीस्ट इतना याद रख सकते हो कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 2n पाई होता था कि 2n प्लस 1 पाई होता था, लेट मी चेक। वैसे मैं ये सब्स्टिट्यूशन यूज करता भी नहीं हूँ, मैं तो कॉम्प्लेक्स वाला सब्स्टिट्यूशन यूज करता हूँ, दैट इज रिलेटिवली इजियर टू हैंडल, बट अपन ने कॉम्प्लेक्स किया ही नहीं है तो अपन को ये अनफॉर्चुनेटली करना पड़ रहा है। बट एनीवे, तुम्हें अगर थोड़ा मन हो करने का तो कर सकते हो घर बैठ के, ये S1 S2 S3 S4 निकाल के, this entire thing comes out to be, this entire thing comes out to be, अच्छा मैं गलत लिखा था, वही तो सही, 2n प्लस 1 पाई। बट फॉर्चुनेटली देखो, ये जो भी कचरा है ना बच्चों, ये जो भी कचरा है, यही का यही इन्होंने बुकलेट में दे रखा है मेथड। तो अच्छी बात है, अगर किसी को इच्छा हो तो बुकलेट में पढ़ लेना, इसका प्रूफ बुकलेट के पेज 18 पर है यही चीज। बट एनीवे, कोई काम नहीं आने वाला, कोई पूछने नहीं वाला, बट क्रक्स ऑफ डिस्कशन ये है। तो मेरा सजेशन है कि बस ये पॉइंट याद रख लो कि इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द कोनॉर्मल पॉइंट्स और फीट ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हमेशा 2n प्लस 1 पाई होगा।
ठीक है, तो इसमें इतना ही बहुत है क्योंकि ये कंप्लीटली सर एक बार डायग्नोस सिलेबस के क्या 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 वापस बोलो। हाँ सर बस इसी पेज में कॉपी करना है। तुम्हारा वॉइस क्रैक हो रहा है यार, वापस से बोलो। तो बोल रहे हैं इसमें- कि इस पेज पे रहने दो, कॉपी करना है। हाँ हाँ, बस यहीं रख रहा हूँ, अभी इसको कॉपी कर लो इतना। बट क्रक्स ऑफ डिस्कशन वही है, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन भी होता है बट अब वो अनफॉर्चुनेटली बता नहीं पाया मैं, उससे अपन प्रॉपरली एंड तक निकाल पाते इजीली। बट अब ठीक है, जाने दो, कोई पूछता तो है नहीं इसके बारे में, को नॉर्मल पॉइंट्स के बारे में। दिस इज गुड इनफ, दैट्स इट, ये काफी है। सर जो चैप्टर ओवर हो गया। ओवर मतलब मेरे को थोड़ी सी एक दो इधर उधर की चीजें बतानी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग, बट हार्डली वन लेक्चर, मतलब आज का और थोड़ा सा, और मतलब मे बी नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा, बट ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। हाँ, तो इसके बाद क्या करेंगे? हाइपरबोला, तो उसके बाद मतलब पूरा कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद? कॉम्प्लेक्स, अच्छा, आफ्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद वेक्टर 3D, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। फिर डिफरेंशियल्स वगैरह दूसरे ट्रैक में। हाँ, नहीं यार केदार, इसको और ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं है यार, कोई पूछते ही नहीं है ये सब चीजें, तो मतलब नोबडी केयर्स। इफ यू कैन डू थिंग्स अप टू नॉर्मल रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी तक अगर ठीक ठाक तरीके से कर लो तो ये बहुत अच्छे से हो गया। बाकी सिलेबस में के बाहर पढ़ाने के लिए है तो बहुत सारी चीजें, बट वो सिलेबस के बाहर की चीजें, तो इसलिए ज्यादा अपन टाइम पास इसमें करते नहीं है। फोकट की चीजें पढ़ने से कुछ नहीं होता। चलो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। नहीं न्यू स्टूडेंट ज्वाइंट ऑन सैटरडे, अबे मतलब अभी ज्वाइन की है, जीसस। देवेन फिर मुझसे यार बाद में बात कर, एक काम कर, आफ्टर लेक्चर आवर्स लेट्स टॉक। अभी तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो, मतलब एकदम से समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। नहीं एब्रोनिल मैट्रिसेस मेरी ट्रैक में है। प्रूफ एक्चुअली नहीं यार, प्रूफ कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं इसमें, इसमें बस मैं तो ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहा हूँ कि यार को नॉर्मल पॉइंट्स अपन ने एलिप्स सॉरी पैराबोला में अच्छे से पढ़ा था, तो इसमें भी थोड़ा सा बता ही दिया मैंने, जस्ट लाइक कि इतना जानना काफी है, मतलब जस्ट नोइंग दिस मच सर इन्फॉर्मेशन। हल्का सा ऊपर जाओ ना प्लीज। अच्छा ओके।
चलो एक काम करता हूँ, एक एकदम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट क्वेश्चन देता हूँ। इंडिपेंडेंट मतलब ये तुमको ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ खुद से ही करना है, वापस से सोच के बताओ। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ co-normal points. Okay, let me think. हाँ ये दे देता हूँ। If alpha beta gamma delta are eccentric angles of co-normal points, ठीक है। तो ये तुम्हें start from scratch करना है। You will have to think कि क्या होगा, क्या करना है। Prove that summation cos alpha into summation sec alpha is 4. सोचो कैसे करोगे। You give me ideas. You give me ideas. सोच के बताओ। अमन इसमें बस एट मैक्स ये याद रखना है, ये वाला इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द कोनॉर्मल पॉइंट्स, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द कोनॉर्मल पॉइंट्स, ये वाले ए बी सी डी आर द कोनॉर्मल पॉइंट्स, तो उनके इसेंट्रिक एंगल्स आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अगर ऐसा है तो प्रूव दैट समेशन कॉस अल्फा इनटू समेशन सेक अल्फा इज 4। तुम कैसे डिराइव करोगे ये बताओ, सोच के बताओ। चलो I'll give you 3 to 4 minutes. मुझे पहले तो आइडिया सोच के बताना कि सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर हल्का सा ऊपर ले लो ना प्लीज। ये हाँ बस। ये सब यूजलेस करे क्यों, मतलब लिख भी रहा है तो चल ठीक है, बट कोई काम नहीं आने वाला। हाँ ठीक है देवेन, बट क्वेश्चन हाँ एक सेकेंड क्वेश्चन सिंपल है यार। If alpha beta gamma delta are eccentric angles of conormal points, then prove that summation cos alpha into summation sec alpha is 4. So this into this, ये product 4 कैसे निकालोगे सोचो। ये जो मैंने derive करवाया it is totally useless. You will not be able to use that in proving this. सोच के देखो आराम से, take your time और मुझे सोच के बताओ ये कैसे सोचो, कैसे करोगे, क्या करोगे। मतलब डिस्कस करने की कोशिश करते हैं अपन, मतलब तुम लोग आइडियाज दो एंड लेट्स एक्सप्लोर दोज आइडियाज कि इसके लिए कैसे, कहां से स्टार्ट करूं मैं। सबसे पहले तो एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड मतलब ये 4 टर्म्स हैं, ये भी 4 टर्म्स हैं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, cos डेल्टा, एंड दिस इज sec अल्फा, sec बीटा, sec गामा एंड sec डेल्टा। तो मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हो क्या? तो फिर सेक का रेसिप्रोकल लेके एलसीएम एंड ऑल। ओके ठीक है, सेक का रेसिप्रोकल लेके अगर करूंगा तो ये 1 बाय cos अल्फा, 1 बाय cos बीटा, 1 बाय cos गामा, 1 बाय cos डेल्टा। तो ये सारी टर्म्स का मैं मतलब जैसे इसको समेशन cos अल्फा लिख देता हूँ, ये समेशन टेकन 3 एट अ टाइम आ जाएगा व्हेन यू टेक एलसीएम, और नीचे ये आ जाएगा cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, cos डेल्टा, ऐसे टाइप का। तो अब आइडियाज दो, ये वैल्यू कैसे निकालूं मैं, हाउ डू आई प्रूव दैट दिस इज 4। एंड रिमेंबर अपन को सॉर्ट ऑफ स्क्रैच से ही करना है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो सोच के So बताओ we can convert this to tan theta by 2. you want to, do you want to convert this into tan theta by 2? जहर नहीं हो जाएगा, जैसे हर टर्म विल बी लाइक 1 माइनस t1 स्क्वायर 1 प्लस t1 स्क्वायर, इतना बड़ा टर्म कौन निकालता फिरेगा। Yes, yes. है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है ये 4 लाना, मैं तो छोड़ ही दूंगा। और कुछ, चलो एटलीस्ट यू आर क्लोज, बट और कुछ, एटलीस्ट यू सेड समथिंग, और कुछ उससे बेटर। यू मीन टू से कि अगर मैं इसको 10 हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेता तो आई कुड हैव यूज्ड दिस इक्वेशन, है ना। Yes, sir. हाँ बट ये इक्वेशन तब भी वहां पे यूज करना बहुत लेंथी होता, बट यू आर प्रीटी क्लोज। और कोई तरीका इसको करने का, इसी एक्सप्रेशन को देखो, इसी एक्सप्रेशन को देख के मुझे बताओ और कुछ बेटर तरीका। बताओ कोई भी आइडियाज और कुछ। चलो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ।
साइन तो थीटा का ये शायद कौन सा बोलो, पूरा अच्छे से बोलो और मतलब लेट्स एक्सप्लोर दैट। बाय यूजिंग cos टू थीटा। cos टू थीटा कैसे यूज करेगा देवेंद्र, थोड़ा फाइट है यार। एक्चुअली इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos डेल्टा है। यस सर। ये ऐसे टाइप का दिख रहा है। दिस इज लाइक सम ऑफ द रूट्स, दिस इज लाइक सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 टाइम एंड दिस इज लाइक प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ऐसे टाइप का दिख रहा है। बट किस चीज का सम है ये, मतलब किस इक्वेशन का, बोलो। इफ आई प्रोसीड विद द सेम थिंग जो मैंने डिराइव करवाया तो ये इम्पॉसिबल हो रहा है, और कुछ कर सकते हैं। dx by cos theta minus by by sin theta is a square e square cos alpha plus beta plus gamma plus delta। नहीं यार हर्ष यार, नहीं नहीं, उसमें ये वाली टर्म्स नहीं आती हैं। यू डू नॉट गेट cos of a plus b plus c plus d में वो वाला टर्म्स, समेशन cos alpha समेशन cos alpha cos beta, ये वाले टर्म्स इसमें नहीं आते। नहीं, ये देखो, अरे सीधी सी बात है, अपन को चाहिए S1 S3 by S4 और S1 S3 by S4 टाइप चाहिए किसमें, cos में। तो एक काम करते हैं ना यार, ये जो ओरिजिनल डेरिवेशन था, ये वाला जो ओरिजिनल इक्वेशन था कि दिस इज नॉर्मल एट थीटा, ये नॉर्मल एट थीटा है, तो इसमें क्या करूं, सॉरी h और k ले लेता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। हाँ जल्दी बताओ, ये चलेगा क्या सबको? ये करता हूं मैंने, जो सेकंड वाला सब्स्टिट्यूशन बोला था ना मैंने बच्चों, यहाँ पे इधर ले आके शिफ्ट कर दो, तो इसमें भी इक्वेशन बना सकते हो, tan थीटा बाय 2 में भी इक्वेशन बना सकते हो, बट आई चूज टू डू इट हियर लाइक दिस, ऐसे। इसको ओपन करते हैं, चलो इसको ओपन करोगे तो a स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस a4 e4 माइनस 2a क्यूब e स्क्वायर एच अपॉन cos थीटा। तो ये हरकत करने से कोई बताएगा कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी गेटिंग? ये हरकत करने से हमें इक्वेशन तो मिली है, किस चीज में इक्वेशन बनी है और कौन सी इक्वेशन बनी है, कितना डिग्री इक्वेशन बना है, जल्दी बताओ। a स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस a4 e4 cos स्क्वायर माइनस 2a क्यूब e स्क्वायर h cos, है ना। और 1 माइनस cos स्क्वायर वो वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इज दिस ओके? जल्दी बताओ बच्चों। नाउ यू गाइस टेल मी किस चीज में क्या मिला है, व्हाट हैव यू ऑब्टेन्ड? कैन आई से दिस इज द 4 डिग्री इक्वेशन, बट किस में? cos theta. cos theta. Very good. This is the 4 degree equation in cos theta. तो अगर 4 डिग्री इक्वेशन इस cos theta है कि इन cos theta है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे फॉर्मेट में होंगे? cos alpha cos beta। हाँ, कितने बच्चों को समझा? थीटा वाज द एसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट वेयर नॉर्मल वाज ड्रॉन, बट ऐसे 4 पॉसिबल cos थीटा आ गए, तो इसके रूट्स क्या अज्यूम कर लूं? cos अल्फा cos बीटा cos गामा cos डेल्टा। कितने बच्चों को समझा? तो फिर अगर ये वाली 4 डिग्री इक्वेशन के ये 4 रूट्स हैं, तो हमें निकालना क्या है? वी जस्ट नीड टू फाइंड S1 S3 by S4, है ना? यस सर। हाँ, तो इसी इक्वेशन का निकालते ना, वो tan हाफ एंगल वाला निकालने में तो मौत हो जाती। दिस इज वे बेटर। तो अब इसमें ध्यान से देखो, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, चुपचाप अपन कलेक्ट कर लेते हैं। समेशन cos अल्फा मतलब S1, वो क्या होता है? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ cos क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ cos 4, है ना। तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ cos क्यूब बच्चों? कलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ पर है cos क्यूब। तो ये इनटू ये, नहीं यार cos क्यूब तो नहीं बन रहा, और कहीं ये cos स्क्वायर है और यहाँ पे 1 और cos स्क्वायर है, ना ना ना, ये इनटू ये। कितने बच्चों को दिख रहा है? बस एक ही टर्म में cos क्यूब बन रहा है, दीज टू टर्म्स। तो क्या है कोफिशिएंट करेस्पॉन्डिंग? व्हाट इज द कोफिशिएंट? 2a cube 2a क्यूब e cube e स्क्वायर h, बस, है ना। yes sir yes sir। yes sir, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ cos 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ cos 4। तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ cos 4? cos 4 भी एक ही बार बन रहा है, ये देखो, ज्यादा सोचनी नहीं है। minus a raised to 4 e raised to माइनस a4 e4।
ओके कूल, चलिए तो अच्छी बात है। फिर समेशन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा विच इज लाइक S3, S3 की वैल्यू क्या आती है माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x4। तो x4 का कोफिशिएंट तो ये लिख रखा है पहले से ही, माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म, तो व्हाट विल बी द सॉरी माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन x रेज टू 4। तो कोफिशिएंट ऑफ x मतलब कोफिशिएंट ऑफ सिंपल कॉस। जस्ट कॉस कहां पर बन रहा है, कोई सा जस्ट कॉस का टर्म बन रहा है, कितने बच्चों दिख रहा है, हाँ ये रहा, दिस इनटू 1 which is the only time we'll get a single cos theta। तो वो क्या बन रहा है कोफिशिएंट बच्चों, माइनस 2a³ e स्क्वायर h, ये बन रहा है S3। Yes, sir. व्हाट अबाउट S4, S4 मतलब इट्स लाइक A प्रोडक्ट, constant term. तो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ cos 4। तो कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या बनेगा, कांस्टेंट टर्म भी एक ही बन रहा है, ये देखो a स्क्वायर h स्क्वायर इनटू दिस वन, Yes, sir. और कहीं बन रहा है, नो आई डोंट थिंक सो, यस इट फिट्स। तो अब एक काम करते हैं, सो बेसिकली S1 S3 बाय S4 निकाल लेते हैं, वो क्या बन जाएगा देखो, S1 इंटू S3 क्या बन रहा है, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 a रेज टू 6 e रेज टू 4 h स्क्वायर अपॉन a8 e8, और अपॉन S4 में ये बन जाएगा a4 e4 अपॉन a स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इट कम्स आउट टू बी, क्या बन रहा है भाई, ये a4 और a6 10 होता है, नीचे भी a8 और a स्क्वायर 10, e4 e4 e8 h स्क्वायर, चलेगा क्या, देखो तो यस सर। सॉर्ट ऑफ पूरा सॉल्व करके मेहनत करके वो अपन को ऑलमोस्ट पूरा डिराइव करना ही पड़ गया, ऑलराइट। तो इसलिए मैं एनीवे बोल रहा था कि कोई इतना खास चीज नहीं है इसका, अगर एक क्वेश्चन आया भी तो हो सकता तो मैं ऑलमोस्ट फुल डिराइव करना पड़ ही जाए। तो ये क्वेश्चन मेरे को याद था विच वाज लाइक अनदर वे ऑफ थिंकिंग, इंस्टेड ऑफ टेन ऑफ हाफ एंगल अपन कॉस और साइन में भी 4 डिग्री क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, बट कोई पूछता नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने देखा जस्ट यार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, जेई के पर्सपेक्टिव से बड़ा ही है ये। ठीक है, बट आई होप यू गेट द आइडिया, लिख लो इसको बच्चों। Yes, sir. हाँ देवेन एक काम कर, मुझे बाद में टेक्स्ट कर, अपन बाद में बात कर लेते हैं। वैसे एक ग्रुप है उसमें मैं तुझे ऐड कर देता हूँ, वी हैव अ ग्रुप सपोर्ट बैच का, तो लेक्चर आज के बाद मुझे मैसेज करना। सर वो एनएन सपोर्ट के ग्रुप में हूँ मैं 2022 वाले। नहीं नहीं, मेरा वाला एक ग्रुप है, मतलब लाइक ओके सर। तो उसमें उसमें सारा मटेरियल वगैरह और लेक्चर रिकॉर्डिंग पोस्ट करता हूँ मैं। कुशाग्र बाद में मेरे को मैसेज कर रहा है, लेड यू। ये लिखा है ना कुशाग्र, देख लेना, दिस इज माय नंबर। चलो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ।
समर्थ यार, ये जो ये वाला जो टर्म है, इट्स लाइक सम ऑफ द रूट, समेशन कॉस अल्फा सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ कॉस क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कॉस रेज टू 4। तो मैंने कॉस क्यूब का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिया ये वाली इक्वेशन में से। तो कॉस क्यूब का कोफिशिएंट कब बन रहा है? दिस इनटू दिस। ये देखो, ये वाला कॉस और ये वाला कॉस स्क्वायर, तो ये इसका कोफिशिएंट ये कलेक्ट कर लिया। ओके, एंड जस्ट लाइक दैट कोफिशिएंट ऑफ cos 4, तो cos 4 भी बस एक ही बार बनेगा इस पूरे इक्वेशन में, ये वाला टर्म इनटू ये वाला टर्म, ऐसा। तो कोफिशिएंट कलेक्ट करा मैंने, तो पूरा एक्सपैंड भी नहीं करा। ओके, नहीं यार, इन चैप्टर 1 एंड 2 डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट लेक्चर करते हैं अपन, व्हेनेवर वी हैव द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस इन चैप्टर 1 एंड 2 ऑफ इलिप्स। ठीक है, पैराबोला का भी थोड़ा सा पेंडिंग है अपना, जल्दी बता देना कब डिस्कस करना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। दिस वाज नॉट सो यूजफुल, ऐसे पढ़ा रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काम का था नहीं। नेक्स्ट वाला टॉपिक एलिप्स एंड सर्कल। तो एलिप्स एंड सर्कल आल्सो आई वुड हैव टू से नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम जेई's पर्सपेक्टिव, बट मैं इतना तो बता देता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे व्हाट इज एलिप्स एंड सर्कल। तो एलिप्स एंड सर्कल का मतलब क्या हुआ? एक एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और एक सर्कल ले लेता हूँ, तो लेट द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच माइनस के, वो वाला ना फॉर्मूला। नहीं 2gx 2fy और c वाला ले लेता हूँ। मतलब ये भी जनरल सर्कल ही है, सेंटर माइनस जी माइनस एफ टाइप हो जाएगा, ठीक है। दिस फॉर्मेट इज फाइन। तो ये एक एलिप्स और एक ये सर्कल है, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू ऑब्जर्व कि एक एलिप्स और एक सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या आएगा, वगैरह वगैरह। तो वैसे यू हैव बेसिक आइडिया। अगर मैं एलिप्स बनाता हूँ एंड इफ आई मेक इट इंटरसेक्ट सर्कल, तो एक एलिप्स और एक सर्कल कितने पॉइंट्स पे मीट कर सकते हैं बच्चों? अरे ज्यादा हो गया। एक एलिप्स और एक सर्कल कितने पॉइंट्स पे मीट कर सकते हैं बच्चों? 4 पॉइंट्स। पॉइंट्स। तो वही अपन थोड़ा सा मैथमेटिकली एनालाइज कर लेते हैं, और इसका एक छोटा सा प्रॉपर्टी जो अपन को बस पता करना है, बस कोई उसके अलावा काम का नहीं है। तो लेट्स से ये एलिप्स और ये सर्कल है, तो एक तरीका तो क्या हो सकता है बच्चों सॉल्व करने का, यहां से y इन टर्म्स ऑफ x उठाओ, तो y को क्या लिख सकते हो? समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसा टाइप का। यहाँ पे पुट करो और स्क्वायर स्क्वायर कर दो और एनालाइज कर लो, तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग सा हो जाएगा यहाँ पे x और y में सॉल्व करना। तो यहाँ पे भी देखो अपन कैसे सॉल्व करते हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व इलिप्स एंड सर्कल, सॉल्व इलिप्स एंड सर्कल। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग x इन टर्म्स ऑफ y यहाँ पे पुट करने में, उससे बेटर है अपन इलिप्स को कैसे लेते हैं, इलिप्स को ऐसे फॉर्मेट में लेते हैं, ठीक है। x इज a cos थीटा, y इज b sin थीटा, और इसको पुट कर देते हैं सर्कल की इक्वेशन में। ऑलराइट, ये एलिप्स लिया पैरामेट्रिक फॉर्म और उसको सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दिया। तो इफ आई पुट दिस इन सर्कल का इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस c को 0, कितने बच्चों को दिख रहा है? ऐसा कुछ मिल रहा है, बताओ। समथिंग लाइक दिस वी आर गेटिंग, चलेगा क्या? यस सर। ओके, जस्ट इसको ऑब्जर्व करो, दिस इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, द कैलकुलेशन पार्ट स्पेशली इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये अगेन वी हैव ऑब्टेन्ड सम इक्वेशन, बट ये इक्वेशन इन थीटा है ना बच्चों, दिस इज एन इक्वेशन इन थीटा। तो कैन वी से कि कितना डिग्री इक्वेशन है? अनफॉर्चुनेटली अभी तो नहीं कह सकते, बट इफ यू डू सब्स्टिट्यूशन, इफ यू डू दिस सब्स्टिट्यूशन, कौन सा वाला अगेन, cos theta is 1 minus t square upon 1 plus t square and sin theta is 2t upon 1 plus t। तो can you at least visualize, ऐसे रख के देख लो जले, तो रख के देखोगे तो cos square मतलब क्या बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन इसका होल स्क्वायर, sin स्क्वायर क्या बन जाएगा, this 2ag 1 minus t square upon 1 plus t square 2bf 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी को 0, ऐसा टाइप का कुछ बन जाएगा। कितना डिग्री इक्वेशन दिख रहा है जल्दी बताओ? इफ यू वर टू रियली टेक एलसीएम, कितना डिग्री इक्वेशन दिख रहा है? 4। ये भी 4 डिग्री इक्वेशन दिख रहा है इन टी, एंड टी इज ऑब्वियसली tan थीटा बाय 2।
तो ये भी एक्चुअली में अगर मैं इलिप्स और सर्कल को सॉल्व करता हूं तो आई अगेन एंड अप गेटिंग अ 4 डिग्री इक्वेशन, एंड 4 डिग्री इक्वेशन अपेरेंटली मैंने अभी tan थीटा बाई 2 में बनाया है। तो tan थीटा बाई 2 में 4 डिग्री इक्वेशन, इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? सबसे पहले तो इसका इम्प्लीकेशन क्या अल्फा हुआ? बीटा हाँ, दैट इम्प्लाइज 4 रूट्स। तो कौन से 4 रूट्स? वही tan अल्फा बाई 2, tan बीटा बाई 2, tan गामा बाई 2, tan डेल्टा बाई 2, ऐसा। तो 4 रूट्स मतलब 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना? तो एज वी ऑलरेडी हैड कंक्लूडेड कि एक सर्कल और एक इलिप्स ऑब्वियस सी बात है 4 पॉइंट्स पे कट कर सकते हैं। लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ये चलेगा? अल्फा बीटा गामा डेल्टा द एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट। Yes, तो sir. यहां पर भी इफ यू डू दिस tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, सेम टू सेम चीज हरकतें, बट अपन करने नहीं वाले। यहाँ पे भी एंड अप गेटिंग दिस, अगर ये वाला फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई अगर करोगे, ये दिस कम्स आउट टू बी 0, ये 0 आ जाता है, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0, ये 0 आ जाएगा। तो tan समथिंग अगर 0 है तो समथिंग इज n पाए, तो समेशन ऑफ एंगल 2n पाए आता है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द क्रक्स ऑफ डिस्कशन, क्योंकि ये कोई पूछता करता है नहीं आजकल, nobody cares about this, जेई के सिलेबस में ऐसे एक्सप्लिसिटली मेंशन भी नहीं है, बट दिस इज व्हाट द क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज। तो मैं इसका क्रक्स यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ऑन इलिप्स। ऐसे लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ, बात तो वही हुई। यस सर। अल्फा बीटा Yes, sir. गामा डेल्टा आर लाइक द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ इलिप्स एंड सर्कल। तो कहना है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ऑन इलिप्स। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है, तो हमेशा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होगा? 2n पाई। दैट इज द क्रक्स ऑफ डिस्कशन। तो अभी तक जो भी पढ़ाया है उसका मैं वापस से ऐसे एक डिस्कशन कर लेता हूँ जल्दी से। को नॉर्मल पॉइंट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट, बट को नॉर्मल पॉइंट में कितना याद रखना इनफ है कि एक पॉइंट से 4 नॉर्मल डाल सकते हैं इलिप्स को, और अगर एक पॉइंट से 4 नॉर्मल्स ड्रॉप हो रही है मान लो, and let's say the eccentric angles of those points are alpha beta gamma delta, then alpha plus beta plus gamma plus delta is odd multiple of pi. This is the epic conclusion. उसके बाद नेक्स्ट वाला मैंने क्या बताया, अगर एक सर्कल और एक इलिप्स 4 पॉइंट्स पे मीट कर रहे हैं, या फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, देन सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल्स हैज टू बी इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये दोनों बस इंफॉर्मेशन याद रखना, मोर देन इनफ है। दिस इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ। तो इसको भी कॉपी करना है तो करो, बट मेरे हिसाब से तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट रियली इंपॉर्टेंट।
सर थोड़ा नीचे का पार्ट दिखाओ। नीचे का स्क्रॉल किया ना ये ना? हाँ सर। ये सब पार्ट एक्चुअली इतना काम का है नहीं, तो मैं तो मतलब कुछ बोलने भी नहीं वाला कि कॉपी करो नहीं करो, कोई नहीं पूछता। बट अब जो नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूँ वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उससे सॉल्व हो जाते हैं। सुमित, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ? मैंने क्या बोला था कि एक सर्कल और एक एलिप्स लेट्स से ABCD 4 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, तो मैं चीज इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि ABCD आर द 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ऑन एलिप्स। बात तो वही हुई ना, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स मतलब ABCD से एक सर्कल पास हो रहा है, तो इफ ABCD आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ऑन एलिप्स, वो बोलने वाली बात सेम ही है। ओके तो ये एनालिसिस कोई काम आता है नहीं इतना, तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करें बच्चों। एक बोलो। मिनट सर, लास्ट पार्ट। ओके ओके ठीक है, लिख लो, लिखना है तो। चलो तो देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ विच कैन बी प्रिटी यूजफुल एट टाइम्स, काफी यूज आ सकता है इस कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी है नहीं, इसलिए ये मैं अच्छे से बता देता हूँ। बट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है, मतलब लाइक थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टाइप है, बट कैन बी यूज, सर्टेनली कैन बी तो यूज इन फर्स्ट वर्ड क्या है? अफाइन, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आई एम नॉट टीचिंग यू अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन एज सच, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत बड़ी चीज है, बट मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया जो एलिप्स में ओनली मतलब स्पेशली एलिप्स का वर्जन सिखा रहा हूँ कि एलिप्स में कैसे क्या यूज हो सकता है, क्या होता है अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, बस ऐसे। ठीक है, एक्चुअली में तो बहुत सारी चीज होती है अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन में, तो वो सीखने की जरूरत नहीं है, ओनली रिलेटेड टू एलिप्स की हाउ कैन वी यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एलिप्स। तब ऐसे सोचो, कंसीडर एक एलिप्स। ठीक है, कंसीडर एन एलिप्स, स्टैंडर्ड वाला ही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ऑलराइट, तो ऐसा वाला एलिप्स बना लेता हूँ। तो अपन इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो ये एक एलिप्स है अलोंग एक्स एक्सिस है। ओके, अब assume that this ellipse is drawn on a rubber sheet, रबर की शीट पे बना हुआ है। ठीक है, ये एलिप्स ऐसा अज्यूम करके चलो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? you're transforming your system, कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म इट इन एनी वे यू वांट, बट स्पेशली फॉर एलिप्स एक बहुत सुपर्ब ट्रांसफॉर्मेशन है विच कैन रियली हेल्प अ लॉट। देखो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, एक सेकंड को बच्चों। हाँ, ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस दिस, अगर मैं कोई सा भी एलिप्स पे एक पॉइंट लेता हूँ a cos थीटा b sin थीटा, ठीक है, ऐसा पॉइंट लेता हूँ। अभी फिलहाल विजुलाइज क्या करना है तुम्हें कि ये जो भी एक रबर शीट पे ऐसे बना के रखा है मैंने डायग्राम, रबर शीट पे। ठीक है, अब मैं फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं हूँ, बट ऐसे इमेजिन करो, ये जो रबर शीट है ऐसे ऐसे पूरी शीट है ऐसी बड़ी सी, और ये तुम्हारा डायग्राम बना हुआ है।
रबर शीट को यहां से पकड़ो और यहां से पकड़ो और एकदम सिमेट्रिक टू दिस लाइन, सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस इसको खींचो, ठीक है। तो अगर तुम इसको शीट को खींचोगे तो कितने बच्चों से आ रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, अगर ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे स्ट्रेच होगा ऐसे ऐसे, तो डायग्राम को कैसे अफेक्ट करेगा? इफ इट इज सिमेट्रिक टू दिस, इफ स्ट्रेच इज सिमेट्रिक टू दिस, तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे खींच के ये ऐसा टाइप का बन सकता है कि नहीं, बताओ? और खींचोगे तो और ऐसे टाइप का कुछ बन जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ। कम खींचोगे तो ऐसे टाइप का बन जाएगा, Yes, sir. कंप्रेस करोगे तो और ठेपले जैसा पतला हो जाएगा एकदम। थोड़ा सा विजुअलाइज कर पा रहे हो? अब मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं तो ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज करवा नहीं सकता, बट आई होप यू आर गेटिंग एन आइडिया कि रबर शीट है और एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक उसको स्ट्रेच कर रहे हो। तो दिस स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, दिस थिंग इज द अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। ये स्ट्रेच और जो कंप्रेस है ना अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज द स्ट्रेच और कंप्रेस वी आर इंटरेस्टेड इन। स्पेशली ध्यान से देखो कौन सा वाला। तो अप्लाई अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फॉर्मेट, ये देखो, अप्लाई अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फॉर्म, y new, only y new is a by b times y old। मतलब क्या कर रहे हो एक्चुअली में तुम? you're stretching along y axis only, no other transformation, you're stretching this along y axis, और वो भी कितने टाइम्स? a by b टाइम्स। चलेगा क्या? तो अब एक काम करो, खाली इतने पे सोचो, इधर यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेच करता हूं तो एवरीथिंग विल ट्रांसफॉर्म, जो जो भी बना हुआ है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कैसा ट्रांसफॉर्म होगा? देखो सिंपल सी बात है, ये पी पॉइंट जो है अगर तुम थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे पूरे पेपर को या फिर पूरी शीट को अगर स्ट्रेच करोगे तो पी पॉइंट थोड़ा सा जंप कर जाएगा। क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा? क्या इसका Yes. एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा? Yes. No, sir. सोच लो। Yes. एक्स कोऑर्डिनेट पे फर्क पड़ेगा अगर मैं खाली अलोंग वाई एक्सिस ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूं तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट में फर्क पड़ने वाला है? Yes, sir. नहीं यार, एक्स कोऑर्डिनेट No, में क्यों sir. फर्क पड़ेगा? ये अगर मैं ऐसे खींच रहा हूँ इसको तो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट में क्यों फर्क पड़ेगा? ये तो खाली ऐसे स्ट्रेच होगा ना, और खींचूंगा तो ऐसे स्ट्रेच होगा, बट एक्स कोऑर्डिनेट विल रिमेन अनअफेक्टेड। आई एम एक्चुअली स्ट्रेचिंग इट वर्टिकली, एज सिंपल एज दैट। तो वर्टिकली खींचूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट में फर्क नहीं पड़ेगा, बट वाई कोऑर्डिनेट कितने टाइम्स ट्रांसफॉर्म हो रहा है? वाई न्यू इज ए बाय बी टाइम्स वाई ओल्ड। मतलब क्या बन रहा है ये चलेगा क्या? ऐसा Yes, टाइप sir. हो जाएगा। And this will happen to all the points on ellipse, obviously, क्योंकि मैंने पूरे ग्राफ पेपर को खींचा है, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो ये ऐसा हर एक पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा, तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ कि मैंने इसको स्ट्रेच करा, अफाइन लगाया, तो एवरी सच पॉइंट a cos b sin will jump to a cos a sin, a cos b sin will jump to a cos a sin, yes or no? तो a cos a sin अगर हर पॉइंट a cos a sin पे जंप कर गया है तो एक्चुअली डायग्राम किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? जल्दी बताओ। P a cos theta comma b sin theta after the affine becomes a cos theta a sin theta। तो where does a cos a sin lie? a cos a sin किस पे लाई करता है बच्चों? ऑक्सिलरी सर्कल, यस और नो? Yes. और Yes, हर sir. ही पॉइंट अगर a cos a sin बन गया है इसका मतलब है पूरा डायग्राम किस में ट्रांसफॉर्म हो गया है? Circle. ऑक्सिलरी सर्कल। ये बात समझ रहे हो? तो अगर Yes, मैं एक sir. सिंपल सा इतना सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ y न्यू, मतलब मैं इसको a by b टाइम स्ट्रेच कर देता हूँ y एक्सिस के अलोंग, तो तुम्हारा एलिप्स क्या बन जाता है? ऑक्सिलरी सर्कल। पूरा स्ट्रेच होकर ऑक्सिलरी सर्कल बन जाएगा, ठीक है? नाउ व्हाई इज दिस यूजफुल, हाउ इज दिस इंपॉर्टेंट? कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि सर्कल हैज लाइक अ परफेक्ट ज्योमेट्री? थिंग्स आर वे इजियर टू प्रूव इन सर्कल एज कंपेयर टू ellipse। Things are way easier to prove in circle as compared to ellipse। तो अब ध्यान से देखो, अपन क्या करेंगे? बहुत इजी सा जस्टिफिकेशन है। We will prove certain things in scenario of circle and justify by affine transformation। हम ऐसे अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन का नाम लेके जबरदस्ती का जस्टिफिकेशन दे देंगे, एंड जस्टिफाई बाय अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन दैट इट इज ट्रू
इन एलिप्स वाले सिनेरियो आल्सो। ओके, तो अभी ये मैंने आधा अधूरा समझाया है। अभी तक बस खाली क्रक्स ऑफ डिस्कशन क्या है, इफ यू अप्लाई अ स्ट्रेच ऑफ a by b then ellipse becomes a circle and things are easier to prove in circle, ये तो हमें पता ही है। बट ऐसा नहीं कि हर किसी क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर पाओगे। देयर आर फ्यू लिमिटेड थिंग्स व्हिच वी कैन यूटिलाइज इन केस ऑफ सर्कल एंड जस्टिफाई दैट हाँ अगर सर्कल में ट्रू हो तो एलिप्स में भी ट्रू होगा। तो ये जो मैंने सर्टेन थिंग्स बोला है ना, ये सर्टेन थिंग्स अपन देखो बच्चे एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट आर दीज सर्टेन थिंग्स? तो एक तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्करेंसी, ये तो तुम गट फीलिंग से ही समझ जाओगे, इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये एक एलिप्स है और तुम्हें प्रूव करना है कि भैया ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है एंड लेट्स से यू आर नॉट एबल टू प्रूव इट, तुमसे नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ओके, तुमने क्या करा, पूरे डायग्राम को तुमने अफाइन लगाया। अगर तुमने स्ट्रेच करा तो ऑफकोर्स एवरीथिंग विल चेंज, ये एलिप्स बन जाएगा, ये लाइंस जो है ना, ये लाइंस वाइंस भी चेंज हो जाएगी, है कि नहीं बच्चों? ये लाइंस वगैरह भी जो भी होंगी ओरिजिनल से, तो डायग्राम पूरा चेंज होगा ना, ये समझ आ रहा है? Yes. तुमने अफाइन लगाया Yes, sir. है ना, और अफाइन के साथ साथ जो चेंजेस हुए तुमने सब चेंजेस कर भी दिए, मान लो, ठीक है। लेट्स से यू वर एबल टू प्रूव हियर, मान लो तुम्हें ऐसा लगा कि सर्कल है और सर्कल में तो बहुत इजीली प्रूव हो रहा है ये। अगर यहाँ पे ट्रू है, इफ दीज थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट हियर, इफ दीज थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट हियर, देन कैन यू जस्टिफाई कि यहाँ से यहाँ पे भी ट्रू होगा? अगर यहाँ ट्रू है तो यहाँ ट्रू होगा क्या? बोलो, कैन वी जस्टिफाई दैट? कॉन्करेंसी टाइप का सिस्टम कुछ बोलो। लाइंस का एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ वो गौरव, लाइंस बट अगर मैं स्ट्रेच या कंप्रेस करूंगा तो लाइंस का स्लोप ऑफ तो चेंज हो जाएगा ना यार। बट मैंने क्या बोला, मैंने तो ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, आई डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस ओरिजिनल वन। मैंने स्टार्ट ही कहां से करा? अफाइन से। मैंने बोला यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर्कल वाले सिनेरियो से। अगर इस वाले डायग्राम में ट्रू है तो कहना है से कि इस वाले डायग्राम में भी ट्रू होगा। जल्दी बताओ, इमेजिन करो ना यार, ऑब्वियस सी बात है ट्रू होगा। एक Yes, sir. सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है और ये तीन लाइंस कॉन्करेंट हैं, ठीक है। ये मैं मान लो मैं प्रूव कर चुका हूँ कि ये तीन लाइंस कॉन्करेंट है। अब इस शीट को एक काम करो, कंप्रेस कर दो। इस शीट को कंप्रेस कर दो b/a टाइम्स। तो अगर इस शीट को कंप्रेस करोगे तो ये एलिप्स बन जाएगा कि नहीं बताओ? ये लाइंस भी दे विल गो बैक टू द ओरिजिनल जो भी सिनेरियो था। बट शीट को कंप्रेस करने से कॉन्करेंसी नहीं रहेगी क्या? अब जरा इमेजिन करो, एक शीट पे, एक मतलब ऐसे रबर की शीट पे मैं बनाता हूँ और ये कॉन्करेंट है यहाँ पे। अगर मैं इसको कंप्रेस भी करूंगा तो कंप्रेस करने से कॉन्करेंसी, अब इनके बीच में ट्राइंगल बन जाएगा कि? जल्दी सोच के बताओ कि यार दे विल स्टिल बी कॉन्करेंट wherever they are, but they will still be concurrent, yes or no? जल्दी सोच के बताओ। Yes. Yes, sir. आपको क्लियर Yes. है? कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो एक हुआ ये कॉन्करेंसी जैसी चीज कहीं प्रूव करना है, कुछ करना है। क्वेश्चंस में बहुत क्लियर होगा ऑफकोर्स, अभी मजा नहीं आ रहा होगा बट क्वेश्चंस में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो कॉन्करेंसी में अगर मान लो हमें यूज करना है तो बिल्कुल यूज कर सकते हो, ऑलराइट। पैरेलल प्रूव करना है तो बिल्कुल प्रूव कर सकते हो। अगर कोई एक इलिप्स में ये दोनों लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है, तुमने बोला भाग मेरे को नहीं आ रहा, तो तुमने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। इफ टू लाइंस आर पैरेलल हियर, तो कहना है से रिवर्स में अगर कंप्रेस करोगे तो स्लोप भले ही चेंज हो बट दे विल स्टिल बी पैरेलल हियर, यस और नो? Yes. तो पैरेलल में भी यूज कर सकते हो। और कहाँ यूज कर सकते हो? एक सेकेंड देखो, ये वाला सबसे ज्यादा काम का है जो थर्ड वाला पॉइंट है। बाकी सब तो मैं ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए प्रूफ ऐसे लिख रहा हूँ। ये देखो थर्ड वाला कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको याद रखना एरिया के लिए। देखो कैसे, बहुत सिंपल सा है बच्चों। ये देखो, मान लो एक एलिप्स है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कोई एक ट्राइंगल बन रहा है, कैन बी एनी ट्राइंगल व्हाटसोएवर, और इसके वर्टाइसेस से x1 y1 x2 y2 x3 y3। तुमसे मान लो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं निकल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे ऑब्वियस सी बात है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा निकल ही सकता है। लेट्स कॉल दिस AE, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एलिप्स वाले सिनेरियो में, ठीक है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये एरिया के लिए बहुत काम है। ये देखो, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया, बट तब भी मैंने जबरदस्ती अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये एलिप्स क्या बन चुका होगा? सर्कल। ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस भी चेंज हो जाएंगे। इनफैक्ट लेट अस राइट द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। एक्स कोऑर्डिनेट विल रिमेन अनअफेक्टेड, जस्ट दैट वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बच्चों?
x2 कॉमा a by b y2 एंड ये वाला पॉइंट कुछ बन चुका होगा x3 कॉमा a by b y3 और एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल लेट इट बी AC, ठीक है। तो AC क्या बन जाएगा यार, अभी भी ट्राइंगल तो है और ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ऑलराइट। ऐसा कुछ बनेगा ना बच्चों, दिस 3x3 डिटरमिनेंट इफ यू रिकॉल द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ लुक एट दिस, कितने बच्चों को ये याद है, अपन ने शायद ऐसे एक आध बार मेंशन तो करा है कि अपन एक कुछ कांस्टेंट है वो एक रो या एक कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं, जल्दी बताओ। ऐसा कहीं अपन ने देखा था? यस सर। ऐसा कुछ Yes, अगर sir. ऐसे डिटरमिनेंट में कुछ ऐसा है तो कॉमन निकाल सकते हैं अपन। आई डोंट नो वैसे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, बट a by b is multiplied to all the elements of the second column, तो a by b कॉमन निकाल लो। तो अगर इसको a by b कॉमन निकाला है तो ये ध्यान से देखो AC is a by b टाइम्स क्या बच रहा है, हाफ ऑफ दिस 3x3 डिटरमिनेंट। अरे हाफ ऑफ दैट 3x3 डिटरमिनेंट तो एरिया ऑफ द सेम ट्राइगन इन इलिप्स था, हाँ या ना? ये सिंपल Yes, रेशियो आ sir. रहा है कि नहीं? दिस थिंग इज अ Yes. सिंपल रेशियो। तो मैं क्या बोलना चाहूँ, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ डिस्कशन हियर, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ डिस्कशन हियर? देयर इज सम डायग्राम इलिप्स वाले सिनेरियो में and the same diagram after application of affine सर्कल वाले सिनेरियो में। तो ये दोनों का रेशियो बहुत फिक्स्ड और कांस्टेंट सिंपल सा है, ये बहुत सिंपल सा है कि इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है। जो सर्कल वाले सिनेरियो में जो एरिया आ रहा है इस ट्राइंगल का और इलिप्स वाले सिनेरियो में जो एरिया आ रहा है इस ट्राइंगल का, वो दोनों का रेशियो क्या आता है बच्चों? सिंपल, AC अपॉन AE इज A by B, ठीक है। इज दिस फॉर ओनली ट्राइंगल? एक काम करो, उसको थोड़ा सा ऐसे देखने की तो बहुत लिमिटेड सा लग रहा है। इज दिस ओनली फॉर ट्राइंगल? क्या मैं ये एक एलिप्स में एक रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल क्या, ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसका अफाइन वाला क्वाड्रिलेटरल ये है, तो इन क्वाड्रिलेटरल के एरियाज में कोई रिलेशन होगा क्या? रेशियो यही होगा क्या? यस सर। Yes. क्यों? Yes, sir. क्योंकि क्वाड्रिलेटरल इज मेड अप ऑफ 2 ट्राइंगल्स, है ना? यस सर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? A by B टाइम्स दिस, और इसका हो जाएगा जैसे मतलब A1 डैश इज A by B टाइम्स A1 पहले ट्राइंगल के लिए, और A2 डैश क्या बन जाएगा? A by B टाइम्स दूसरा ट्राइंगल का। तो मान लो ये A1 और A2 है, ये A1 डैश A2 डैश, तो A1 डैश प्लस A2 डैश इज A by B टाइम्स ओरिजिनल A1 प्लस A2। तो वो हाँ इसके लिए भी बन रहा है यार, मतलब एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल है तो पॉलीगॉन के लिए भी बोल सकता हूँ क्या? यहाँ पे कुछ ऐसा इलिप्स में एक पॉलीगॉन है ऐसा, उसके लिए भी बोल सकता हूँ कि उसी पॉलीगॉन को सर्कल के सिनेरियो में बना दो, और अगर इसका एरिया आ पा रहा है तो इसका भी आ जाएगा। सिंपल A by B का रेशियो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। नाउ द क्वेश्चन इज दिस ओनली फॉर देन पॉलीगॉन्स, कि मैं इसको किसी के लिए भी यूज कर सकता हूँ? माय क्वेश्चन टू यू इज कैन आई यूज इट फॉर एनीथिंग, एनी डायग्राम व्हाटसोएवर, और इज इट इज हैव टू बी पॉलीगॉन? बोलो बे। एनी Any डायग्राम। Any diagram. डायग्राम ना, ये मान लो ये अमीबा बना हुआ है, ठीक है, ये अमीबा है इलिप्स के केस में, तुमने इसमें अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो ये अमीबा ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा। ये अमीबा का एरिया इन केस ऑफ इलिप्स एंड ये अमीबा का एरिया इन केस ऑफ सर्कल, इनका रेशियो भी क्या होगा? A by B। क्यों? कैसे जस्टिफाई करोगे? एनी डायग्राम कैन बी मेड अप ऑफ इनफाइनाइट स्मॉलर ट्राइंगल्स, यस और नो? कहना ऐसे कि इसको छोटे छोटे ट्राइंगल्स, बहुत छोटे छोटे, जितने छोटे छोटे बना सकते हो, उनको ऐड करके ये वाला डायग्राम बना सकता हूँ। हर ट्राइंगल उचक के यहाँ पे आ जाएगा A by B, A by B, A by B, A by B, तो इसका एरिया और इसका एरिया भी A by B टाइम्स हो जाएगा। कितने बच्चों को बात चलेगी ये? बोलो। Yes, sir. ओके? यस। क्रक्स ऑफ डिस्कशन Yes. क्या है? क्रक्स ऑफ डिस्कशन तो ये लिखा हुआ है नीचे, तो मैंने फालतू चीजें बनाई है, बट इससे देखो मैं एक बहुत सिंपल सी चीज डिराइव कर देता हूँ जो आपको शायद अभी पता ना हो। ये देखो, जैसे इसी का यूज करते हुए मैं आपको सीधे 1 सेकंड में एरिया ऑफ इलिप्स निकाल के देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को एक्चुअल इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा बच्चों। एरिया ऑफ इलिप्स, मान लो मुझे एरिया ऑफ इलिप्स अभी तक निकालना तो आता नहीं है, AE नहीं आता, पता नहीं क्या होता है एरिया ऑफ एंटायर इलिप्स, मुझे क्या पता क्या है, तो इसमें पूरे में ही लगा देता हूँ। इसमें अगर मैं अफाइन करूंगा तो ये पूरा डायग्राम क्या बन जाएगा बच्चों? सर्कल। Circle. कौन सा वाला? ऑक्सिलरी एरिया सर्कल।
इसका एरिया पता है कि ऑक्सिलरी सर्कल का Yes, sir. पाई I स्क्वायर, square. तो फिर इसका रिवर्स बैक करूंगा तो इसका एरिया और इसके एरिया में रेशियो क्या होगा? A by B. A by B. नहीं बी बाई B by B B by. by A. Yes, sir. दिस इनटू ए बाई बी इज AC है ना? Yes, sir. इस बार Yes, sir. और ए तो ए क्या आ रहा है बच्चों, जल्दी बताओ। पाई AB। बस खत्म, यही होता है एलिप्स का एरिया। सुना है कभी ऐसा? एरिया ऑफ एलिप्स इज पाई AB। बोलो, नहीं सुना आज तक? No, sir. कहीं भी नहीं सुना? अरे मेरे को लगा था कि कहीं ना कहीं सुना होगा। एलिप्स का एरिया होता है नहीं, पाई sir. AB। वो आप ये वाला, ये जो है ना एलिप्स का एरिया होता है पाई AB। याद रख लो। अच्छा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव हो गया है। तो अपन इस पर और क्वेश्चंस करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन और फील करते हैं। चलो ये करके बताओ, मतलब पहले इतना कॉपी करो। फर्स्ट कॉपी दिस, क्वेश्चंस के थ्रू ही ज्यादा फील आएगा। इट शुड बी समेशन A by B। नहीं यार अमन पांडे, क्यों समेशन ऑफ A by B? रेशियो ऑफ एरियाज है ना, रेशियो ऑफ एरियाज इज कांस्टेंट। सर्कल में जो एरिया आ रहा है, ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, इनका एरिया का रेशियो कांस्टेंट होता है दिस। तो अगर मुझे उसका एरिया पता है तो इसका भी एरिया पता है। तो एलिप्स का एरिया पाई AB होता है, याद रखो बच्चों। एरिया ऑफ एंटायर एलिप्स, ये आप यूजुअली तो इंटीग्रेशन से निकालते हो, बट अपन ने एक मस्त ट्रिक सीख लिया। ठीक है, तो इसको कॉपी करो। तो वैसे बच्चों इसमें भी लिखने के लिए ज्यादा है नहीं, लिखने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, बट ठीक है लिख लो जितना समझा उतना। गौरव यार मैंने एग्जांपल ही तो दिखाया, ये वाला एलिप्स का एरिया। एलिप्स का एरिया इज लाइक अ परफेक्ट एग्जांपल। सर्कल का एरिया पता है तो एलिप्स का एरिया कैसे निकालोगे? P by A मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अपन बाकी क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं, डोंट वरी। तो मैं कई बार ऐसा लगा कि यार इसको अपन अफाइन से कर लेते हैं कि इसको सर्कल में कन्वर्ट करो, सर्कल में प्रूव हो गया तो ऑटोमेटिकली एलिप्स में भी जस्टिफाई हो गया। So this is only for ellipse. Am I correct? यस, ओनली फॉर एलिप्स। यस, पेशेंस रखो गौरव, पेशेंस रखो। मैं देता हूँ ना क्वेश्चन, थोड़े से सोचते हैं तो बहुत अजीब अजीब से और डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड इजीली यूजिंग अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस बट येट कैन बी डन ब्यूटीफुली। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं मैं। इनफैक्ट ये भी लिख सकता था, टेंजेंसी के लिए भी यूज कर सकते हो। मतलब तुम्हें प्रूव करना ये लाइन इसको टेंजेंट है, तुमसे नहीं हो रहा। तुमने पहले तो क्या करा, सबको अफाइन अफाइन खेल लिया। अब जरा सोच के बताना, अगर ये सर्कल को ये लाइन टच करती है तो तुम डायग्राम को स्ट्रेच करोगे तो अब ये सडनली इंटरसेक्ट करने लगेगा, ये अभी भी टच ही करेगा? सोच के बताओ बच्चों। इंटरसेक्ट अरे यार डायग्राम एकदम से कैसे टच ऐसा कैसे करेगा, बन जाए? टच करेगा। डायग्राम सडनली तो टच ही करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, डायग्राम टच ही पे तुम करेगा। ग्राफ पेपर को कंप्रेस करोगे तो रबर शीट को कंप्रेस करोगे तो भी टच ही करेगा ना। थोड़ा सा इधर उधर स्लोप ऑफ भले ही चेंज हो जाए बट वो टच ही करेगा। ओके सर।
है ना। तो ऐसे टेंजेंसी के लिए भी यूज कर सकते हो। तो देखते हैं, चलो क्वेश्चंस में और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं अपन। ऑफ कोर्स क्वेश्चंस में थोड़ा फील आएगा। इनफैक्ट तुम्हें इसमें से कुछ भी नहीं लिखना है तो भी चल जाएगा। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, जस्ट नोइंग एरियाज का रेशियो कांस्टेंट रहता है, इतना भी लिख लोगे ना तो काफी है। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। नो सेंस इन राइटिंग ऑल दिस। जस्ट इफ यू रिमेंबर एरिया ऑफ समथिंग इन सिनेरियो ऑफ ellipse एंड द एरिया ऑफ सेम थिंग आफ्टर अफाइन, जो भी रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा a/b। 0.4 इज टेंजेंसी अमन। 0.4 इज टेंजेंसी वेंजेंसी के सिनेरियो में भी यूज कर सकते हो। मेनली तो अपन एरिया और इसके लिए यूज करेंगे, कॉन्करेंसी के लिए, मेनली एरिया इनफैक्ट। a/b is the new y coordinate of the auxiliary circle। मतलब समझ, मुझे समझा नहीं। a/b is the fixed affine transformation that we are applying। a/b is the fixed affine transformation that we are applying in case of ellipse। ellipse में जब भी मैं a/b टाइम स्ट्रेच करूंगा वो हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल पे कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सिलरी सर्कल कुछ और बन जाएगा। तो मैं समझ रहा हूं ना कि ये एलिप्स घूम के ऑक्सिलरी सर्कल बन जाएगा और उसका एक्चुअल ऑक्सिलरी सर्कल वो और स्ट्रेच होके कुछ और बन जाएगा। ऐसा ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, एरिया ऑफ इलिप्स वाला। बस यही एक पॉइंट है पूरे इसमें से जो आप कॉपी कर सकते हो, एरिया ऑफ इलिप्स वाला। एरिया ऑफ इलिप्स इज पाई ab। Sir, scroll down, please. स्क्रॉल डाउन मतलब दिस इज द लास्ट थिंग कॉपी, दिस इज द लास्ट थिंग टू कॉपी। नेट ड्रॉप हो गया था एकदम से। चलो ये देखो, जैसे अभी तो मैं एकदम से एकदम इजी वाला क्वेश्चन देता हूँ जल्दी से। ये डायग्राम देखो, पहले ये जल्दी से निकाल के बताओ। लेट्स से दिस पॉइंट इज अल्फा, दिस पॉइंट इज बीटा एलिप्स पे। तो मुझे
ये जो भी बन रहा है ऐसा टाइप का OAB सेक्टर टाइप बन रहा है ना, इसका एरिया जल्दी से बताओ, जल्दी से। ओके, एंड OAB ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, दोनों जल्दी से निकाल के बताओ, OAB ट्राइंगल का भी और OAB सेक्टर का भी, ठीक है। उसके बाद मुझे इसका भी एरिया निकाल के बताओ जल्दी से। एलिप्स पे अपन 3 पॉइंट लेते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, 3 पॉइंट्स अल्फा बीटा गामा। तो एक्चुअल कोऑर्डिनेट तो यू नो, a cos अल्फा, b sin अल्फा एंड सो ऑन। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC? जल्दी से सोच के बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। half A alpha into B beta. हाँ, Sorry. वो AOB triangle AOB. टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। कौन सा ट्राइंगल AOB का क्या था? हाफ A alpha into B beta. अरे नहीं, साइन अल्फा कॉस बीटा ऐसा तो कुछ आएगा, अल्फा बीटा नहीं, साइन और कॉस के टर्म्स में आएगा। द एक्चुअल कोऑर्डिनेट ऑफ दिस थिंग इज, मतलब नोटेशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि एक्चुअल कोऑर्डिनेट इज a cos अल्फा b sin अल्फा, ऐसा, ठीक है। Okay. सर पॉइंट तो ओरिजिन पे लाई करता है। क्या क्या क्या, कैन यू रिपीट दैट? सर पॉइंट को ओरिजिन पे लाई करता है क्या? पॉइंट ओ इज ओरिजिन, यस ऑफ कोर्स, पॉइंट ओ इज ओरिजिन फॉर द टाइम। पॉइंट ओ मतलब वो सेंटर ऑफ द एलिप्स विच इज ओरिजिन। ओके, तो ये दोनों एकदम इजी इजी से हैं, ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। सोचो इसको करने के लिए क्या करोगे। और उसके बाद एक ये देता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा सा है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहला वाला कैसे करोगे? ये एक एलिप्स है जिसपे 2 पॉइंट गिवन है, तो इसका AOB सेक्टर और ट्राइंगल AOB का एरिया कैसे निकालोगे बच्चों? तो पहले फाइन कर देंगे। हाँ, ये कितने बच्चों को समझा कि मुझे क्या पता कैसे निकालेंगे? चुपचाप कहाँ से स्टार्ट करो, बोलो। फाइन ट्रांसफॉर्मेशन। अपाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब मुझे बताओ, अपाइन ट्रांसफॉर्मेशन करते से क्या बन जाएगा? सर्कल। सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल। हाँ, और ये एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? a cos अल्फा a sin अल्फा, है ना बच्चों? यस, a cos बीटा a cos बीटा a sin बीटा, है ना? अब जरा सा सोच के बताना, ये एरिया भी ट्रांसफॉर्म होके ऐसा कुछ बन जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। यस। है ना? अब मुझे बताओ कि इसका एरिया अगर निकाल लूं मैं, तो उसमें b बाय मल्टीप्लाई करूंगा तो ओरिजिनल वाले का एरिया आ जाएगा ना? यस, ये तो क्या कहलाएगा? ये तो प्रॉपर सर्कल है, और ये प्रॉपर सर्कल का क्या है? सेक्टर। तो प्रॉपर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? बच्चों को याद दिलाएगा, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? बचपन में सीखा ये तो। थीटा बाय 360 into pi r square. वेरी गुड। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर AOB यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाफ आर स्क्वायर थीटा। यही सीखा होगा ना? क्या सीखा आप लोगों ने? हाफ आर स्क्वायर थीटा, या फिर जैसे भी फॉर्मेट में सीखा हो, थीटा रेडियस होना चाहिए, जैसा भी आपने सीखा हो, मतलब व्हाटएवर इट इज। या फिर ऐसा याद होता हो तो थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे सीखा होगा। वो बात वही होगी, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो कितने बच्चों को चलेगा? एरिया क्या बन रहा है? हाफ। व्हाट इज द रेडियस ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल? a स्क्वायर। और व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल कितना है? अब सोचो ना, ये a cos अल्फा a sin सॉरी a cos बीटा b sin बीटा है, और ये a cos अल्फा a sin अल्फा है। तो ऐसे याद करो, अगर ये बीटा वाला लाइन है तो ये एंगल बीटा होता है। यस,
यस और सर। ये ऐसे, ये अल्फा वाला लाइन है तो ये अल्फा है, और ये बीटा वाला लाइन है तो ये बीटा है, तो इनके बीच का एंगल क्या है बताओ? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। नहीं, बीटा माइनस अल्फा ना, इतना बीटा और इतना अल्फा है, तो इनके बीच का एंगल बीटा माइनस अल्फा हो गया ना? नहीं? नो? कि ठीक है? यस सर, यस सर। बस हो गया आंसर, दैट्स इट। इतनी सी देर में आ गया, क्योंकि सेंट्रल एंगल इज बीटा माइनस थीटा, एक्चुअल वो एंगल बीटा और वो एंगल अल्फा है, तो बीटा माइनस अल्फा। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी निकाल सकते हो, फिर ऐसे भी हो सकता है ना, किसी भी ट्राइंगल का एरिया आपको ये पता है, हाफ ए Segment बी का area साइन minus सी, करेंगे। हाफ ए Yes, बी sir. साइन सी, ऐसा याद है? हाफ दिस इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो हाफ ओ ए डैश ओ बी डैश, हाफ आर स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर एक्चुअली, हाफ दिस साइड लेंथ इनटू साइन ऑफ, बोलो कितने बच्चों को समझा? हाफ ए स्क्वायर साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। सर आपने फॉर्मूला क्या यूज किया? किस वाले के लिए? ट्राइंगल के लिए कि सेक्टर के लिए? ट्रायंगल। ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला याद नहीं है क्या? अगर जैसे ये ए बी सी है, तो हाफ, क्रॉस प्रोडक्ट में तो सीखे ही है ना, हाफ ए बी ए सी यस सर, यस सर, यस। साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो हाफ दिस साइड लेंथ इनटू दिस साइड लेंथ इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। चलेगा? सोच लो बच्चों आराम से। Yes, sir. हाँ, तो इसको कॉपी करो और नेक्स्ट ट्राई करो। इनफैक्ट यार टाइम ही हो गया यार, मजा ही नहीं आया। चलो ठीक है, इसको कॉपी कर लो। थर्ड वाला क्वेश्चन इज अ प्रिटी गुड क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर इस पे थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराता हूं मैं, इतना सा रिवाइज करके आना। इसका एरिया निकाल के लो ट्राइंगल एबीसी का, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ एबीसी हैज सेंट्रॉइड एज ओरिजिन, एबीसी इज जस्ट एनी ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स, बट इस ट्राइंगल का हमेशा सेंट्रॉइड ओरिजिन है, तो प्रूव दैट इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया जितना भी हो सकता है वो इसी ट्राइंगल का होगा। इसको कॉपी कर लो। क्या नहीं समझा समर्थ फर्स्ट वाले में? समर्थ क्या नहीं समझा पूछना। सर हाँ, सर वो सेकंड वाले में कौन सा फॉर्मूला है उसका, तो वापस बता दो। अरे एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं पता क्या? जैसे ये साइड लेंथ ए है, ये साइड लेंथ बी और ये सी है, तो हाफ ए बी साइन सी करके अपन एरिया, अरे क्रॉस प्रोडक्ट यार, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है ना दिस क्रॉस दिस, तो इसका लेंथ इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो मैंने वही यूज करा, ये लेंथ और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो हाफ ए स्क्वायर साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, बस इतना यूज करा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफी है। अपन नेक्स्ट लेक्चर इसको एक्सप्लोर करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक वी हैव ऑन थर्सडे, तो थर्सडे को डिस्कशन करना है, जल्दी बताओ। अपना थोड़ा सा बाकी है पैराबोला भी, और थोड़ा सा बाकी है इलिप्स भी। तो पहले कौन सा करना है? पैराबोला का एक एक्सरसाइज सर एलिप्स। कि इलिप्स के इन चैप्टर? एलिप्स के इन चैप्टर। तो इलिप्स के इन चैप्टर 1 2 3 एक्सपेक्ट करूं, जल्दी बताओ। इलिप्स के Yes, इन sir. चैप्टर 1 2 3 एक बार मैं देख लेता हूँ इन चैप्टर 3 कहीं सिलेबस के बाहर वाली चीज तो नहीं है। एक सेकेंड रुको, नहीं तो देख रहे हैं फालतू में अटेम्प्ट करके लिया है। इन चैप्टर 3 नहीं, नॉर्मल पे ही है। इन चैप्टर 1 2 3 इज फाइन। तो एक काम करते हैं, थर्सडे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इलिप्स का इन चैप्टर 1 2 3, फिर अपन इस पे एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी आज कुछ हो नहीं पाया इस पे, बट इतना काफी है। चलो ये क्वेश्चन सोच के आना, ठीक है? सर एलिप्स कब तक खत्म होगा? हाँ ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ऑलमोस्ट। मेरे को थोड़े और क्वेश्चंस कराने सर मेरी तो अपनी पहले ही खत्म हो गई थी। हाँ सर ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें हम b बाय मल्टीप्लाई करेंगे ना लास्ट में? अरे हाँ यार, बी ये बाई तो हमने सर्कल का निकाला ना। करेक्ट 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 करेक्ट। अभी अफाइन बैक करना है अभी। यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बच्चों भूल ही गए अपन अफाइन बैक करना। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? बी बाई टाइम्स दिस। फाइनल आंसर इज बी बाई टाइम्स
whatever we have written. Yes, अभी अपन ने सर्कल में निकाला, उसका b by मल्टीप्लाई करोगे तो इलिप्स में आ जाएगा. ठीक है, करेक्ट. चलो आज के लिए इतना काफी है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय. थैंक यू सर. अच्छा. चलो बाय.